चाहे आपकी नरमा 1 महीने की हो या 4 महीने की, अगर कोई आपकी फसल को देखकर कहे कि इसमें ये रोग है, तो समझ लेना किसान साथियों कि वह बस अपनी दवाई बेचना चाहता है या उसे पता नहीं है कि कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम आपको नरमा कपास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने नोटिस की हो या फिर किसान साथियों आपको पता ही ना हो कि कपास में कुछ ऐसा भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का पौधा हो या फसल हो आप लगाते हैं, तो जैसे अगर किसी इंसान को कोई समस्या है तो वह बोलकर अपनी समस्या डॉक्टर को बताते हैं, वैसे ही पौधे भी अपनी समस्या अपने मालिक किसान को बोलकर तो नहीं, लेकिन अपना एक अवतार या फिर अपने कुछ लक्षण दिखा के बताता है कि उसके अंदर इस चीज़ की कमी है। जैसे किसान फसल को देखकर कहता है कि इसमें पानी लगा दो, पौधे मुरझा रहे हैं, वैसे ही आपको इन चीज़ों को भी अपनी फसल में पहचानना है और अपनी फसल को इन चीज़ों से बचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसकी पहचान तो लगभग सभी किसान जानते हैं और साधारण है कि नीचे के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और पौधे की हाइट और ग्रोथ रुक जाती है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वह कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए किसान यूरिया डाल देते हैं या फिर आप 1% यूरिया या फिर 2% DAP का घोल बना के इसको रोक सकते हैं या फिर अपनी फसल की एक अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन स्प्रे करना ज़्यादा अच्छा और जल्दी असर करता है और इसमें मात्रा भी कम डालनी पड़ती है। आगे हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। इसकी कमी का लक्षण पहले पुराने पत्तों पर दिखता है और वह ऊपर की तरफ चलता है। पौधे हरे रंग का रहेगा लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे टिंडे कम लगेंगे और देरी से खिलेंगे। साथ ही में पत्ते थोड़े लाल लाल से दिखने लगेंगे। किसान साथियों, ये कोई रोग नहीं है ये, और कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। ये फॉस्फोरस की कमी के लक्षण हैं। इसकी पूर्ति के लिए किसान 2% DAP का घोल बना के डालें। आगे हम बात करते हैं पोटेशियम की। इससे नरमा के पौधे के पत्ती नीचे की तरफ मुड़ना आरंभ हो जाती है और धारियां दिखने लगती हैं। ये पत्ती की बाहर की कानी देखकर समझ सकते हैं कि इसमें पोटेशियम की कमी है और भूरे भूरे पत्ते दिखने लगते हैं। इसके लिए आप 1% KCl का घोल बना के स्प्रे करें तो अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम की। इसकी कमी ज़्यादातर बड़े पौधों में आती है जब पौधे में टिंडे बनना स्टार्ट होता है या फिर खिलते हैं। वैसे ये पौधे में टिंडे बनने से लेकर खिलने तक इसके लक्षण ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, जिससे पत्ती सूख जाती है और जड़ की वृद्धि रुक जाती है। अगर ऐसी समस्या आपने अपनी कपास या नरमा की फसल में देखी है, आपने इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ भी डाली होंगी लेकिन निवारण नहीं होता। ऐसी समस्या के लिए आप 50 kg जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। आगे है मैग्नीशियम। इसकी पहचान बड़ी निराली है। इसमें पत्ते लाल लाल से दिखने लगते हैं लेकिन पत्ते की धारियाँ कह लो या वेन्स वो हमेशा हरी दिखाई देती है। अगर ऐसा दिखे तो इसमें किसान साथियों 1% MgSO4 का घोल बना के स्प्रे करें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आती है सल्फ़र। इसकी पहचान करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यह भी नाइट्रोजन की कमी जैसे लक्षण दिखाता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पहचान करें। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नाइट्रोजन की कमी नीचे के पत्तों पर और बीच के पत्तों में दिखती है, जिसमें पत्ते हल्के पीले होना आरंभ हो जाते हैं। वहीं अगर हम सल्फ़र की पहचान देखें तो इसमें ऊपर के पत्ते या फिर हम कह सकते हैं कि जो नए पत्ते हैं वो हल्के पीले होना आरंभ हो जाते हैं। यही एक इसकी पहचान है और इसकी रोकथाम के लिए या इसके निवारण की इसकी पूर्ति करने के लिए किसान 1% MgSO4 का घोल बना के स्प्रे करें। अब हम सबसे आखिर में हम आपको आयरन की कमी के बारे में बताते हैं, जिसमें ऊपर के पत्ते का कलर फीका होने लगता है और ऊपर के बड़े पत्ते चमकने लगते हैं और पीलापन सा दिखाई देता है। इसकी कमी के लिए किसान FeSO4 0.5% का घोल बना के या फिर 2 किलो FeSO4 प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। और भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन ज़्यादातर यही न्यूट्रिएंट यूज किए जाते हैं और इनकी पहचान हम आपके साथ साझा की है।
कैसे आप अपनी फसल के अंदर लक्षण देखकर उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर कपास से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी किसान साथियों चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके बताएं और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।